हेलो प्यारे साथियों, जय बिहार जय भारत। आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे जीव जंतु था, जीव जंतु के बारे में हम लोग पढ़े, तो जीव जंतु का जब अध्ययन किए तो सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या चीज़ से बना है। तो देखा गया कि सबसे पहले वो सेल से मिलकर बना है। तो सेल क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, लिखा गया है यहाँ पे सेल। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका बोलते हैं। तो सेल को हमेशा याद रखिए, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। अब देखिए, अब कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जैसे हम लोग क्या चीज करते हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या होता है? जैसे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीव विज्ञान। वैसे ही जब कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोलॉजी नाम दिए। क्या चीज? साइटोलॉजी नाम दिए। अब देखिए कि कोशिका होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि कोशिका क्या हुआ कि जब जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किए जाने लगा तो देखा गया कि सबसे पहले कि जो जीव जंतु क्या चीज से बना है। तो वही देखा गया कि छोटे छोटे चीज दिख रहा है जीव जंतु में, सबसे छोटा चीज क्या है? कोशिका है। क्या चीज? कोशिका यानी सेल है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। चलिए, तो देखिए कोशिका क्या होता है। तो सबसे पहले कोशिका लिखा गया है कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका कहते हैं। यानी बोल रहा है कि जो सजीव होते हैं, जीव जंतु होता है, उनका जो संरचनात्मक मतलब उनका बनावट और क्रियात्मक जो भी काम करते हैं वो क्या चीज का बना होता है? सो जो भी संरचना हमारे शरीर का जो भी पार्ट पुर्जा बना है, कोई भी फंक्शन, वो क्या चीज से बना है? छोटे छोटे कोशिकाओं से ही मिलकर क्या होता है? बना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका कहते हैं। अब चलिए कि कोशिका का खोज किसने किया और कब किया, कैसे किया। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या किया गया कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले कि कोशिकाओं का ज्ञान तब हुआ जब उन्होंने क्या चीज? माइक्रोस्कोप का खोज कर दिया। माइक्रोस्कोप क्यों? क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है कि छोटे छोटे चीजों को उसको बड़ा आकार करके देखने में सहायता करता है। तो उन्होंने क्या किया रॉबर्ट हुक ने कि 1665 ईस्वी में, कब? 1665 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? एक माइक्रोस्कोप का खोज किया। वो थे अंग्रेजी वैज्ञानिक, है ना, अंग्रेज थे। उन्होंने क्या किया कि एक माइक्रोस्कोप का खोज किया और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप से एक कार्क को टुकड़ा लेकर के, यानी कार्क क्या होता है कि एक पेड़ का छाल होता है ना, उसके टुकड़ा को लेके क्या किए? जूम किए, देखे माइक्रोस्कोप से। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे क्या है? रिक्स स्थान एक कोठरी टाइप का है ना, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। क्या चीज? सेल नाम दिया। सेल एक क्या चीज? सेल यानी कोशिका एक क्या नाम है? तो लैटिन शब्द है। क्या चीज? लैटिन शब्द जिसे सेल्यूलर से लिया गया है। और सेलुलर का अर्थ होता है कि छोटे छोटे कोठरी। कोठरी मतलब समझते हैं? अरे छोटा छोटा रूम जैसा होता है ना, तो वैसा ही छोटा छोटा हमको क्या चीज? उसमें उस कार्क था, उसमें छोटा छोटा कोठरी जैसा दिखाई दिया। उन्होंने क्या नाम रखा? उसका सेल नाम रखा। अब देखिए कि सेल का खोज कब किए? तो सेल का खोज किए 1665 ईस्वी में। और किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक। अब देखिए, याद करने का सबसे आसान तरीका कि कोशिका जो होता है सबसे छोटा होता है। क्यों? क्योंकि शरीर का जो शरीर बना है वो सबसे छोटे छोटे चीज से मिलकर बना है। यानी कोशिका जो होता है क्या होता है? छोटा होता है। और छोटा चीज को कैसे पकड़ते हैं? ऐसे तो नहीं पकड़ सकते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए हुक, छोटे छोटे चीजों को पकड़ने के लिए क्या चीज? हुक चाहिए होता है। तो उस हुक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं कोशिका को। तो हम बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं, हुक यानी रॉबर्ट हुक। तो हम बोल सकते हैं कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब? किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग समझ लिए कि रॉबर्ट हुक ने किया। अब देखिए, इन्होंने जो खोज किया था, तो इन्होंने जो खोज किया था तो मृत कोशिका यानी मरा हुआ कोशिका का खोज किया। कैसा कोशिका का खोज? मरा हुआ कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में, जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का। तब उससे क्या हुआ? उन्होंने देखा कि क्या चीज? सेल देखा। और क्या किया? उन्होंने सेल का आविष्कार कर दिया, यानी सेल का खोज कर दिया, है ना। तो कब किया? 1665 में। सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कितना? रॉबर्ट हुक ने किया। अब देखिए कि ये जो थे सेल का खोज किए तो मृत यानी मरा हुआ कोशिका, यानी मर गया था, डेथ हो गया था उसका कोशिका। लेकिन जब जीवित कोशिका का खोज आएगा तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो लीवेन हॉक ने। किसने? लीवेन हॉक। अब देखिए, याद करने का, लीवेन, लिव, इससे लिव आ रहा है, ली, एल से एल, लिव।
तो लिव का मतलब होता है रहना, और रहना का मतलब जो जीवित रहेगा वही ना रहेगा जी। यानी इसको बोल सकते हैं कि जो जीवित कोशिका का खोज किया लीवेन हॉक ने। किसने? लीवेन हॉक। तो कोई पूछेगा कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। और कब किया? 1665 में। इसके बाद जब आएगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किया लीवेन हॉक ने। किसने? लीवेन हॉक। अब देखिए हुआ क्या कि कोशिका सिद्धांत समझेंगे कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है और किसने दिया इस कोशिका सिद्धांत को। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने। उन्होंने क्या बताया कि जो स्लाइडेन थे, तो स्लाइडेन ने देखा कि जब पेड़ पौधे के कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि पेड़ पौधों का जो कोशिका जो शरीर बना है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या चीज? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। ऐसा ही क्या थे? एक थे स्वान। स्वान उन्होंने देखा कि प्राणी के बारे में अध्ययन किया, उनके सेल के बारे में। तो उन्होंने देखा कि जो मनुष्य का शरीर है क्या चीज? छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो दोनों ने सिद्धांत दिया, दोनों ने बताया कि जो सजीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो सब क्या चीज? कोशिकाओं से मिलने से क्या बनता है? किसी भी सजीव का शरीर बनता है। उन्होंने क्या दिया? तो इस कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बोला कि कोई भी सजीव होता है वो क्या चीज से मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या चीज? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्या चीज? कोई भी सजीव होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस सिद्धांत को किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान। यानी हम बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने। अब देखिए ये समझेंगे कि कोशिका के बारे में समझ लिया कि किसने सिद्धांत दिया। अब देखेंगे कि सबसे छोटा कोशिका होता है कौन और सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है। तो सबसे छोटा कोशिका होता है हमारा क्या चीज? तो सबसे छोटा कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। याद रखेंगे सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कोशिका का जब नाम आएगा तो शुतुरमुर्ग का क्या होता है? अंडा होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो कोई भी पूछेगा कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ा कोशिका का खोज सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है? तो शुतुरमुर्ग का क्या होता है? अंडा होता है। तो इतना चीजों को हम क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के उसको लिख लीजिए और इस चीज को हमेशा इसको रिवीजन करते रहिएगा, याद हो जाएगा। ये सब चीज कंपल्सरी। चलिए अब आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे देखेंगे दुनिया में सबसे छोटा और बड़ा कोशिका के बारे में समझ लिए। तो सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखेंगे मानव में सबसे बड़ा क्या होता है, छोटा कोशिका क्या होता है और सबसे लंबा कोशिका क्या होता है। इसको मिटाने जा रहे हैं, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम मिटाने जा रहे हैं, इसको मिटा लें। चलिए अब देखेंगे मानव में तो मानव में सबसे छोटा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका और सबसे लंबा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका। चलिए अब देखिए देखेंगे सबसे छोटा क्या होता है। तो सबसे छोटा होता है स्पर्म यानी शुक्राणु। क्या चीज? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। स्पर्म जो पुरुषों में पाया जाता है ना। पुरुषों में से क्या निकलता है? स्पर्म। इसी के द्वारा क्या होता है, जब शुक्राणु जो होता है महिलाओं के क्या चीज ओवम में जाता है और क्या होता है ओवम में जाकर के क्या चीज ओवरी में जाकर ओवम से मिलता है यानी अंडाणु से मिलता है और क्या होता है बच्चों का जन्म होता है इसी स्पर्म से, है ना, मिलने से। चलिए तो सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु होता है। अब देखिए सबसे बड़ा कोशिका तो होता है ओवम। ओवम यानी अंडाणु, 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 अंडाणु। चलिए अंडाणु होता है यानी ओवम। क्या चीज? ओवम। चलिए अंडाणु। और अंडाणु सबसे क्या होता है? बड़ा कोशिका होता है मानव का। और सबसे लंबा पूछा जाए तो सबसे लंबा होता है तंत्रिका कोशिका। क्या चीज? तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ा लंबा क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, यानी इसको न्यूरॉन भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्या चीज? न्यूरॉन। तो याद रखेंगे कि मानव में सबसे छोटा कोशिका कौन होता है? तो शुक्राणु होता है।
सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है? अंडाणु होता है। सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होता है। तो एक बार हम देख सकते हैं कि सबसे दुनिया में सबसे बड़ा क्या बताए थे हम आपको? तो क्या बतलाए थे? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा क्या बतलाए थे? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा क्या बतलाए थे? कोशिका। तो सबसे बड़ा बतलाए थे दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा। इसके बाद बतलाए मानव में। तो मानव में सबसे छोटा होता है स्पर्म। स्पर्म यानी शुक्राणु। और मानव में सबसे छोटा क्या मतलब है? इस शुक्राणु। सबसे बड़ा क्या होता है? तो सबसे बड़ा होता है अंडाणु। और सबसे लंबा कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। चलिए, अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि देखा गया कि कोशिकाओं के बारे में, कोशिका में, कि जब इससे भी बेहतर माइक्रोस्कोप आया तो उन्होंने, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, अभी भूल रहे हैं, उनका नाम था कुछ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि कोशिका को जब और फैला फैला करके देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी क्या है उसमें पार्ट पुर्जे हैं। पार्ट पुर्जे है ना, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट पुर्जा होता है ना, तो वैसा ही जब कोशिका का एकदम बड़ा करके जूम करके देखा तो उसमें क्या दिखा? तो बहुत सारे अंग पार्ट पुर्जे दिखाई दे, जिसे बोला गया कोशिका, कोशिकांग। क्या बोला गया? कोशिकांग। जैसे हम लोगों का अंदर होता है तो अंग अंग होता है ना, तो वैसा ही क्या होता है? कोशिका के अंदर अंग है तो इसको बोलेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। तो जब कोशिका के अंदर जो पार्ट पुर्जा होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। अब अगले क्लास में देखेंगे हम लोग कि कोशिका के बारे में, कोशिकांग कौन कौन सा होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज पार्ट 1 बतलाएं, कल पार्ट 2 में इसके बारे में और सेल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।